This conference will now be recorded. हाँ, तो मैं शुरू से आपको एक बार बता रहा हूँ, वी आर डूइंग द उत्तर प्रदेश क्यूजीन। उत्तर प्रदेश क्यूजीन जो है हमारी 2 स्टेट से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। फर्स्ट वन इज बनारस एंड द सेकंड वन इज लखनऊ। बनारस जो है, बनारस इज कोल्ड एज अ हिंदू सिटी एंड लखनऊ इज कोल्ड एज अ मुस्लिम सिटी। ठीक है, तो बनारस के अंदर जो फेमस चीजें हैं, मालपुआ, गरी का चिवड़ा। गरी का चिवड़ा मैंने जैसे आपको बताया, गरी का चिवड़ा जो होता है ना, वो कोकोनट फ्लेक्स को थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के और उसको पाउडर शुगर के साथ कोट कर देते हैं, दैट विल बिकम गरी का चिवड़ा। लस्सी, लस्सी वहां पे बहुत फेमस है। ठीक है, और ठंडाई, ठंडाई वहां पे बहुत ही ज्यादा फेमस है बिकॉज बनारस का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है दैट इज होली। होली पे बेसिकली वहां पे ठंडाई ज्यादा चलती है। ठीक है, पूरी कचौरी बहुत ज्यादा फेमस है वहां की। तो ये है हमारा बनारस। बनारस और बनारस का जैसे मैंने आपको बताया, बनारस जो है, बनारस हमारा जो मारवाड़ी थे, राजस्थान की कम्युनिटी है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी कम्युनिटी क्या है? मारवाड़ी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने पूरे इंडिया के ऊपर अपनी छाप छोड़ी हुई है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पेनिट्रेट करते हैं अपनी स्टेट को छोड़ छोड़ के दूसरी स्टेट्स में, ड्यू टू जस्ट फॉर बिजनेस कंसर्न। अपने व्यापार के लिए दूसरी दूसरी स्टेट्स में जाते हैं। सेम ऐसा ही मारवाड़ी कम्युनिटी ने किया, नॉर्थ बनारस में आके बसने लगे। और नॉर्थ बनारस में आके बसने लगे और उन्होंने जो उनकी मारवाड़ी थाली है ना, उसको वहां पे फेमस किया। और जो बनारस की क्यूजीन है उस टाइम से ब्राह्मण क्यूजीन कंसीडर करी जाने लगी, क्योंकि वो लोग लहसुन प्याज उसमें नहीं बनाते थे। तो बेसिकली मारवाड़ी थाली के अंदर जो बनाया जाता था, वो बनाया जाता था ब्रिंजल कलौंजी। ब्रिंजल कलौंजी क्या होती है? ब्रिंजल को पंचफोरन मसाला के साथ स्टिर फ्राई किया जाता है और उसके अंदर हींग और लाइम जूस का तड़का दिया जाता है। फिर सूखी गोभी और आलू गोभी, तुअर दाल, कड़ी, सलाद, रसगुल्ला और श्रीखंड और पापड़, ये थे इनकी थाली के जो स्टेपल फूड था। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द लखनऊ, लखनऊ जो है, लखनऊ जैसे मैंने बताया, लखनऊ इज कोल्ड एज मुस्लिम वन। ठीक है ना, तो लखनऊ में हलवाज बहुत फेमस थे। लखनऊ से हमारे हलवा चल के आया। हलवा हमारा इंडिया का नहीं था, हलवा हमारा लखनवी मुस्लिम क्यूजीन में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ना लखनऊ में हलवा बहुत फेमस है। तो वहां से सूजी जो हमारा सैमोलिना है वो बहुत फेमस हुआ। ठीक है ना, लखनवी क्यूजीन के अंदर अंडों का बहुत महत्व है, एग का। दे यूजुअली आर हैविंग लखनवी, ओनली लखनवी क्यूजीन आर हैविंग मोर देन 100 रेसिपीज फ्रॉम एग। ठीक है, विद द इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, घी, शुगर एंड ग्रेवीज। ये सब चीजों का लखनवी क्यूजीन में ट्रेंड है और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रॉयल क्यूजीन आल्सो। और वहां पे ड्राई नट्स का भी बहुत प्रचलन है। ड्राई नट्स, हर एक चीज में वो ड्राई नट्स यूज करते हैं, चाहे कोई सब्जी बना रहे हैं, चाहे वो कोई नॉर्मल डिश बना रहे हैं, अपनी स्नैक्स बना रहे हैं, स्नैक्स के ऊपर भी कैश्यू नट्स वगैरह चिपका देते हैं वो लोग, गार्निशिंग कर देते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जैसे मैंने आपको बताया, 2 सिटीज से ज्यादा इन्फ्लुएंस है इसकी क्यूजीन, बनारस एंड लखनऊ। समझ में आया इतना? तो जो वहां के जो कुक है ना, वो अपने आप में एक अलग ही प्राइड महसूस करते थे अपने फूड के टेक्सचर को लेके, अपने पैटर्न्स को लेके, है ना। तो वहां की स्टफिंग, अगर मैं बात करूं वहां की स्टफिंग, और वहां की जो स्टफिंग होती थी ना, लखनऊ और बनारस की, जो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, इतनी रॉयल थी कि जब पुराने जमाने में, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस में बताऊं, पुराने जमाने में वहां के जो शेफ थे ना, वो स्टफिंग में रियल सिल्वर और गोल्ड का वर्क यूज करते थे फूड के साथ, सो दैट टू स्ट्रेंथन आवर बॉडी। बिकॉज ये क्या है, ये मेटल्स। हाँ, स्टफिंग्स, मतलब कि इसे हार्ड वाले नहीं ये कहते हैं ना सोना चांदी की भस्म, वो ये खाने में यूज करते थे एज अ स्टफिंग। मतलब कि आलू के साथ मिला लिया उन्हें, है ना, मिक्सचर के साथ मिला लिया और फिर उसको भर दिया। ठीक है, तो वहां का मैंने आपको बताया, आलू कचौरी बहुत फेमस है, सबसे फेमस डिश है वहां की कचौरी। उत्तर प्रदेश की कचौरी बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो दाल कचौरी बनाते हैं, हींग कचौरी बनाते हैं, आलू। लखनऊ की है या
बनारस की उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको लखनऊ और बनारस तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि लखनऊ और बनारस ने उत्तर प्रदेश की क्यूजीन को इन्फ्लुएंस किया। समझे? हाँ, बेसिकली अगर हम ओवरऑल उत्तर प्रदेश में देखेंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट आ जाए, उत्तर प्रदेश की कोई भी सिटी आ जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे स्टेपल फूड की बात करें तो वहां पे जो है कचौड़ी और आलू की सब्जी आपको हर एक जगह मिलेगी। कहते हैं ना कि भाई ये ऐसी चीजें हर जगह मिलती है, यूपी में चले जाओ मिलेगी मिलेगी, आप किसी कोने में चले जाओ, वो है कचौड़ी और आलू की सब्जी। ठीक है, और वहां के लोगों ने इतना इतना इनोवेशन किया है कि दे मेक कचौरी कबाब। लखनऊ वालों ने क्या किया, लखनऊ वाले ने फ्यूजन कर दिया कचौड़ी का, कचौड़ी को बना दिया कचौड़ी कबाब। तो वो कचौड़ी कबाब बनाते हैं वहां पे, ठीक है ना। उसके अंदर मिंस्ड मीट यूज करते हैं वो उसकी फिलिंग के लिए, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके ये क्यूजीन आगे आगे बढ़ती चली गई और आज ये बहुत ज्यादा फेमस है। अब जैसे अगर मैं लखनऊ की बात करूं, बनारस में तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा फ्राइड आइटम, हमारा नॉन गार्लिक और नॉन अनियन फूड ज्यादा, ब्राह्मण क्यूजीन ज्यादा फॉलो की जाती है। मैं लखनऊ की अगर बात करूं तो लखनऊ के अंदर क्या होता है, लखनऊ अपने आप में एक नवाबी क्यूजीन कंसीडर की जाती है, ठीक है। और ये नवाबी क्यूजीन क्या है, ये क्या करते हैं, इनको ना स्मोक्ड फूड ज्यादा पसंद है। स्मोक्ड फूड जैसे दम मार दिया, ठीक है। और दम भी अलग अलग चीजों का मारते हैं। दे यूज टबैको, दे यूज सिगार इन कुकिंग, दे यूज अल्कोहल इन कुकिंग, ठीक है ना। तो वो मतलब कि जैसे हम तो दम मारते हैं कोयले का, सिर्फ भाई कोयले से ही हमें इतना ज्यादा उसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाता है कि कई लोगों को तो पसंद ही नहीं आता, नॉर्थ इंडियंस को स्मोकी फ्लेवर। बट वो तो वहां पे टबैको का भी दम मार देते हैं फूड के अंदर। तो उन लोगों को स्मोकी फूड, उत्तर प्रदेश के लखनऊ रीजन से स्मोकी फूड इन्फ्लुएंस हुआ, वहां पे दम मारना, ये सब बहुत ज्यादा वहां से निकल के आए। और अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूं तो लखनऊ में ब्रेकफास्ट में कुलचा बहुत ज्यादा फेमस है। कुलचा, नहारी, है ना, नहारी ये शैंक्स। एक चीज है, अलग अलग है? क्या चीज? कुलचा और नहारी। लुक नहारी ना अलग है। नहारी बेसिकली क्या होता है, नहारी एक तरीके का ना उनका उर्दू शब्द है विच इज कंसीडर्ड एज अ ब्रेकफास्ट। नहारी का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, जो हम सुबह खाते हैं खाना, उसको वो लोग नहारी कहते हैं, समझे। तो ये एक वर्ड है उर्दू का जो कि हम ब्रेकफास्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे हम इंडिया में यहाँ पे नॉर्थ की साइड हम क्या कहते हैं, नाश्ता कर लो सुबह, है ना। जबकि नाश्ता अगर आप गुजरात में जाएंगे तो नाश्ता क्या होता है, स्नैक्स को वो लोग नाश्ता कहते हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही नहारी एक वर्ड है विच इज यूज्ड फॉर ब्रेकफास्ट। और नहारी एक तरीके की डिश भी है जो वो बनाई जाती है, ठीक है। नहारी एक डिश होती है जो लखनऊ में बनाई जाती है, जो कुलचास के साथ खाई जाती है बेसिकली। हेलो, नहारी जो होती है ना, नहारी एक तरीके से जैसे हम तो कुलचास के साथ क्या बनाते हैं, हम तो कुलचास के साथ छोले बना लेते हैं, है ना। हम तो कुलचास के साथ छोले बना लेते हैं ना। पर नहारी क्या होता है, नहारी एक तरीके का ऐसा फूड होता है, ये बेसिकली मीट होता है, मतलब कि शैंक हो सकता है, बीफ, लैम, मटन, गोट, चिकन, कोई भी मीट हो सकता है, कोई भी मीट, जिसको क्या किया जाता है, जो सॉफ्ट बोन्स होती है ना मीट की, उस पार्ट के साथ पकाया जाता है स्लो कुकिंग पे, उसको नहारी कहते हैं, ठीक है। तो नहारी जो बेसिकली है हमारा, नहारी बेसिकली नहारी बेसिकली वो उर्दू वर्ड है जो कि हम ब्रेकफास्ट के लिए यूज करते हैं। बट अगर नहारी हम उसमें उस वे में देखें कि डिश क्यूजीन वे में, डिश वे में, तो नहारी एक वो डिश होती है जो कि सॉफ्ट बोन
उनके जो पार्ट्स होते हैं ना किसी भी मीट के, उनके साथ तो कुकिंग पे जब पकाई जाती है उसको नहारी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होती है, एक थोड़ी ग्रेवी काइंड होती है, जैसे तरी होती है इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली काइंड ऑफ होती है। ठीक है, बेसिकली ये तरी होती है और थोड़ी सी तीखी होती है। ये कुलचा के साथ ज्यादा खाई जाती है। तो ये होती है नहारी। ठीक है, होप यू ऑल आर क्लियर विद नहारीज। देन अगर मैं इसकी बात नॉर्मली करूं, इट्स काइंड जो ऑफ वेस्ट पार्ट है ना उत्तर प्रदेश का, वेस्ट पार्ट पूरा। हेलो सर। बोलो सर मतलब जैसे हाँ भी हाँ आपने बोलो। नहा के बताया तो मतलब इन शॉर्ट ये एक तरह का मीट बॉल्स ही होती है। हाँ, लेकिन ये क्या होती है, तरी के अंदर होती है, सूखी नहीं होती है, ये तरी के साथ होती है। ठीक है, करी करी सर मतलब। तो हाँ हाँ हाँ, मतलब कि ग्रेवी फूड होता है ये, रिच ग्रेवी नहीं होती, तरी होती है। जैसे हम आलू टमाटर नहीं बनाते अपने घर में, सर नॉर्थ इंडिया में आलू टमाटर बनाया जाता है ना, वैसे नहारी बनाई जाती है। बट हम वेजिटेबल्स डालते हैं, वो मीट डालते हैं। लाइक और मंचूरियन। इसका एक बेसिक जो वो होता है ना, मंचूरियन तो बॉल्स हो गई, लेकिन इसके अंदर जो मीट का पीस होता है ना, उसके अंदर हड्डी होती है, वो कंपलसरी होती है हड्डी होना मीट पीस के अंदर। सॉफ्ट बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी पार्ट्स की, समझ लो। जी सर। तो हाँ, अब इफ आई गो टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का वेस्ट पार्ट है ना, वो आपको ज्यादा जो है वो पूरा ही राजस्थानी क्यूजीन है। जो उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा ही राजस्थानी क्यूजीन है, वो पूरा ही इन्फ्लुएंस है राजस्थानी क्यूजीन से, क्योंकि सर ये वहां पे बनारस और लखनऊ ये कौन से पार्ट है सर? देखो, लखनऊ मैंने आपको बताया, सॉरी, बनारस जो है हमारा, मैंने आपको बताया था, जो मारवाड़ीज थे ना, मारवाड़ीज ने इधर आना शुरू किया नॉर्थ पार्ट में। ठीक है, नॉर्थ बनारस में। तो ये नॉर्थ पार्ट हो गया, है ना। लखनऊ जो है हमारा, ये अलग से सिटी स्टेट है, जो कि हैदराबाद लखनऊ हमारा अलग आ जाता है ना। तो आई एम नॉट सो श्योर, इट इज आई गेस ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। और अगर वेस्टर्न पार्ट की मैं बात करूं, वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न पार्ट पूरा ही राजस्थानी क्यूजीन से इन्फ्लुएंस्ड है उत्तर प्रदेश का। वहां पे राजपूत जो है, राजपूत की मुगल के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई उस पार्ट में। तो मुगल राजपूत ने मिलके अपनी एक कम्युनिटी बना ली और उन्होंने पूरा ही जो क्यूजीन था वो राजस्थानी इन्फ्लुएंस कर दिया। ठीक है, तो जितने भी मुगल एम्परर्स थे ना वहां पे, उनको वाइल्ड एनिमल हंट करना बहुत पसंद था, गेमिंग बहुत पसंद थी उन्हें, है ना। मतलब और दो मत, भी वेल नो के राजपूत जो भी गेम्स और वॉरियर्स थे। मतलब सर नॉर्मली जो ये है मतलब ये क्या राजपूतों की वजह से ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी का ये पूरा इन्फ्लुएंस हुआ है ये यूपी। हाँ, पूरा इन्फ्लुएंस हो गया राजस्थानी क्यूजीन से। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। राजपूतों की जो ईटिंग हैबिट है वो मुगलों से बहुत ज्यादा मिलती थी। हंटरों को भी उनकी गेम गेम मुगलों को पसंद थे, मुगल से वॉरियर्स थे। तो जो ना, वो बिल्कुल सिमिलर थी। ये जो हुआ इन्फ्लुएंस हुआ राजस्थानी क्यूजीन से, और इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी मुगल्स और राजपूत की। तो इस कारण हमारा उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट पूरा ही राजस्थानी क्यूजीन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं वहां की फेमस डिश, इसकी ड्रिंक की बात करूं, जो उत्तर प्रदेश की कॉमन ड्रिंक है ना और जो बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज आशा। आशा, ASHA। आशा क्या है? आशा ना एक तरीके की अल्कोहलिक बेवरेज है। ठीक है, जो कि गुड़ से बनाई जाती है।
एक अल्कोहलिक बेवरेज है जो गुड़ से बनाई जाती है, ठीक है। और जो भोपाल वगैरह हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज थी, सिटीज थी एमपी की, उन्होंने इस ड्रिंक को ओरिजिनेट किया, ठीक है। तो एमपी के अंदर ये बनाई गई आशा। इट इज अल्कोहलिक ड्रिंक विच इज मेड फ्रॉम जैगरी, ठीक है। ये घर घर में बनाई जाती थी, बहुत इजी होती थी ये बनानी। तो ये वहाँ की बहुत फेमस ड्रिंक है, ठीक है। और जो साउदर्न पार्ट है उत्तर प्रदेश का, we have talked about the north, east and west. North is Banaras, east is पूरा लखनऊ and हैदराबाद, west is our अपना राजपूतों से घिरा हुआ। और साउथर्न पार्ट की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के, तो वो जो है that is considered, that is influenced by the traditional cuisine of Bhopal. भोपाली क्यूजीन वहां पे ज्यादा कंसीडर की जाती है। भोपाली क्यूजीन इन द सेंस जैसे अचार गोश्त, मुर्ग रिजाला, मुजफ्फर, सलीम गोभी, ये कुछ डिशेस हैं भोपाली क्यूजीन की विच इज वेरी फेमस एंड वेरी इन्फ्लुएंस्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड मेन्यू, है ना। तो साउदर्न पार्ट जो उत्तर प्रदेश का था वो भोपाली क्यूजीन से हमारा इन्फ्लुएंस्ड है। भोपाली क्यूजीन के जो बहुत ज्यादा फेमस डिशेस हैं वो है अचार गोश्त। अचार गोश्त क्या होता है? अचार गोश्त हमारा मीट जो होता है ना, मीट को ब्रेज कर देते हैं और ग्रीन चिली और पिकल्स के साथ, ठीक है। मीट इज ब्रेस्ड एंड सर्व विद ग्रीन चिलीज एंड पिकल्ड स्पाइसेस। मुर्ग रिजाला, मुर्ग रिजाला इज ऑल्सो, जैसे मुर्ग इज कंसिडर्ड एज अ मुर्गा, तो मुर्ग रिजाला क्या है? चिकन को हम योगर्ट के अंदर कुक करते हैं और फिर उसको पोमीग्रेनेट जूस, फ्रेश पोमीग्रेनेट जूस के साथ उसको पकाते हैं, दैट इज मुर्ग रिजाला। मुजफ्फर क्या है? मुजफ्फर एक तरीके से वर्मिसिलीज जो होती है ना, इट इज काइंड ऑफ अ स्वीट पिलाफ है। ये क्या करते हैं? वर्मिसिलीज जो होती है ना, हमारी सेवइयां जो होती हैं, सेवइयों को चावल की तरह बनाते हैं ये मीठे नट्स के साथ, दैट इज कोल्ड एज मुजफ्फर। उसके अंदर दूध नहीं डलता, जिसे जैसे हम चावल पकाते हैं ना, स्टीम करते हैं चावलों को, तो ये हम तो चावल पानी में स्टीम करते हैं, ये क्या करते हैं? ये वर्मिसिलीज को, सेवइयों को दूध के अंदर स्टीम करते हैं, बिल्कुल। और स्टीम करने के बाद उसके नट्स और शुगर डाल देते हैं, तो वो एक तरीके से पिलाफ हो जाता है, पुलाव बन जाता है, स्वीट पिलाफ जिसे हम कहते हैं। तो दैट इज मुजफ्फर। सलीम गोभी क्या है? कली फ्लावर को जिंजर के साथ कुक करते हैं और रेड चिली और गार्लिक में टोस्ट करके उसको सर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सलीम गोभी। तो ये है हमारा साउदर्न पार्ट। आप ये जो भी साउदर्न पार्ट के जो भी बता रहे हो सर, या क्या ये चैट बॉक्स में लिख सकते हो सर? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अचार गोश्त, मुर्ग रिजाला, मुजफ्फर, वेट, क्लिक करना है। साउदर्न पार्ट हमारा जो है भोपाली क्यूजीन है, ठीक है। भोपाली क्यूजीन से इन्फ्लुएंस है साउदर्न पार्ट, जिसमें कि हमारा अचारी गोश्त, मुर्ग रिजाला, मुजफ्फर, मुर्ग रिजाला, मुजफ्फर और सलीम गोभी, ये बहुत ज्यादा फेमस है। भोपाली क्यूजीन से इन्फ्लुएंस हमारा साउदर्न पार्ट, ठीक है। तो ये है पूरा उत्तर प्रदेश। समझ में आया व्हाट इज उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के दो जो मेन रीजन है हमारा, वो हमारे नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट जो है वो हमारे राजस्थानी क्यूजीन से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। साउदर्न पार्ट हमारा भोपाली क्यूजीन से इन्फ्लुएंस्ड है। अगर वहां का फेमस फेस्टिवल मैं बताऊं, वहां का फेमस फेस्टिवल जो सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज होली। बनारस की होली, बनारस की होली, बनारस की होली, बहुत जगह तुमने सुना होगा। ये बहुत ज्यादा फेमस फेस्टिवल है। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स और बेसिकली इट इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ मार्च। अब वहां पे क्या है, लाइक
मालपुआ उन दिनों में बनाते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है मालपुआ बनाना, ठीक है। और वहां पे ठंडाई उस दिनों में बहुत बनती है। फिर अनदर फेमस फेस्टिवल है पोंगल, संक्रांत, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी बहुत फेमस है वहां की, जो उत्तर प्रदेश है। तो हैव यू गॉट इट? इट इज ऑल अबाउट उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया उत्तर प्रदेश क्यूजीन? कोई डाउट है उत्तर प्रदेश क्यूजीन में? और कौन से सर आपने बताया फेस्टिवल्स? पोंगल, संक्रांति, वहां का बहुत फेमस फेस्टिवल जन्माष्टमी, वहां पे अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं जन्माष्टमी पे, है ना। और वहां का दिवाली, ये तो हमारी इंडिया में ऑल ओवर जगह बनाई जाती है दिवाली, ठीक है। तो ये है हमारा यूपी। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन उत्तर प्रदेश cuisine? No sir. Okay, we are moving forward. That is हरियाणवी cuisine. हरियाणवी cuisine जो है, हरियाणवी cuisine is very rich cuisine, considered, which is a style of a tandoori cuisine, and it is rich in its dairy products. हरियाणवी cuisine जो है वो दो चीजों से फेमस हुई, एक उसकी तंदूरी स्टाइल cuisine से और एक उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के कारण, ठीक है। बिकॉज हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशन सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा चेंज होती हैं, ठीक है। तो वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल है। और यहाँ पे सब्जियां बहुत ज्यादा, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है, तो आपको हर एक तरीके का अनाज मिलेगा, ठीक है। आपको अनाज के लिए दिक्कत नहीं आएगी, सब्जियों के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात, यहाँ पे पशुपालन किया जाता है, तो पशुपालन यहाँ पे होता है। तो आपको ये जो है, यहाँ पे जो पशुपालन होता है ना, वो सारे रिच पशुओं का पालन करते हैं, जिनका जो दूध है वो बहुत ही रिच होता है, बहुत ही क्रीमी होता है, बहुत ही हैवी होता है, ठीक है, जैसे बफेलो, है ना। तो इसीलिए जो यहाँ की क्यूजीन, हरियाणा की जो क्यूजीन है, वो रिच पाई गई डेयरी प्रोडक्ट्स में, क्लैरिफाइड बटर में, घी में, एंड तंदूरी स्टाइल ऑफ कुकिंग। बिकॉज जो पहले क्या था, पहले हरियाणा और पंजाब एक था, है ना, आपको पता है ना ये तो। पहले हरियाणा और पंजाब एक था, उसके बाद हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया, ठीक है ना। तो इनके बट गए, बट जब ये पहले एक था तो इनकी क्यूजीन जो है, इसीलिए हरियाणा पंजाब की क्यूजीन सिमिलर कंसीडर की जाती है। इनकी हमारी ईटिंग हैबिट सेम है, हमारी क्यूजीन सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है हरियाणा और पंजाबी क्यूजीन में, ठीक है, क्योंकि हम एक ही थे। अभी वो तो बाद में हम अलग हुए, उससे पहले तो हम एक ही थे। तो इसीलिए हरियाणा और पंजाबी क्यूजीन सेम होती है। तो हरियाणा क्यूजीन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, हरियाणा क्यूजीन जो थी ना, हरियाणा क्यूजीन फेमस चीज थी वो सर्दियों में मेन जो बाजरे की रोटी, सरसों का साग, ठीक है। और हमारे जो साग है ये ज्यादा फेमस थे। साग कैसे फेमस हुए, क्योंकि साग जो था ना, साग की फार्मिंग नहीं की जाती। साग जो था, जो हम खेती करते थे ना, जैसे गेहूं उगाई है, चावल उगाया, तो उनके साथ वीड्स जो उगते हैं, खरपतवार जो होती है, वो होती है साग, ठीक है। तो साग उनके साथ उगते थे, तो हरियाणा के लोग क्या करते थे, उनको फेंकने की बजाय उनको काट के, खरपतवार को भी खेती में, और उनको काट के और क्या करते थे, उनको जैसे उबाल के और मैश कर लेते थे हाथ से, मैश करके उनको छोंक लगा देते थे, तो उसको नाम दिया उन्होंने साग का, उसको उन्होंने नाम दिया साग का। तो इस तरीके से वहां पे हमारे यहाँ पे साग का चलन ज्यादा था, सब्जियों से भी ज्यादा चलन साग का था, क्योंकि साग की सेल्फ लाइफ ज्यादा होती है एक तो, ठीक है। तो हमारे यहाँ के जो लोग थे वो खेतों में जाते थे, पूरा पूरा दिन उनको लग जाता था वहां पे, तो ताकि वो खराब ना हो उनका जो फूड है, इसीलिए वो साग ज्यादा बनाते थे। और उससे भी ज्यादा वो लोग है ना, कच्ची सब्जियां खाने में ज्यादा बिलीव करते हैं हरियाणा के लोग, ठीक है।
तो हरियाणवी क्यूजीन जो है इट इज completely similar to the पंजाबी क्यूजीन। जो हमने पंजाबी क्यूजीन की थी ना, सेम वही है हरियाणी क्यूजीन भी। हरियाणी क्यूजीन जो है देखो, जो चूल्हे का फॉर्मेशन था वो हमारे हरियाणा पंजाब ने दिया, ठीक है ना। तो चूल्हों के बाद ये तंदूर बने, है ना। तो तंदूर पंजाब वालों ने बांटे, चूल्हे हमारे हरियाणा वालों के पास रह गए। तो जो यहाँ की ब्रेड्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो चूल्हे पे हम लोग खाना बनाते हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। हरियाणा की चटनियाँ जो है, हरियाणा के लोग जो थे चटनियाँ, सब्जी से ज्यादा चटनियाँ ज्यादा खाना पसंद करते हैं, और सब्जियों से ज्यादा चटनी खाते हैं, ठीक है। तो हमारे हरियाणा की चटनी बहुत फेमस है। लाइक वी आर हैविंग वेराइटीज ऑफ चटनी, 50 से 100 चटनियां तो रेसिपी तुम लोग खुद ही बना लोगे, इतनी चटनियां, मतलब हर एक चीज की चटनी हमारे हरियाणा में बनाई जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा हरियाणवी क्यूजीन। तो हरियाणवी क्यूजीन कंप्लीटली रिलेटेड टू द पंजाबी क्यूजीन, ठीक है। कोई डाउट है हरियाणवी क्यूजीन में? कोई डिफरेंस नहीं है हरियाणवी क्यूजीन अगर हम पंजाबी फूड से रिलेट करें तो? ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। वो डिफरेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि हम सेम एक यूनिट थे। वो तो अब सेपरेशन तो बाद में हुआ ना, बहुत बाद में हुआ सेपरेशन। तो हरियाणा पंजाब एक ही स्टेट थी पहले, इसीलिए डिफरेंस नहीं है। तो इनका जो कुकिंग स्टाइल है बाकी सब कुछ सेम है। लाइक वो भी तंदूरी स्टाइल यूज करते हैं, हम लोग भी तंदूरी स्टाइल यूज करते हैं। वहां पे भी चटनी बहुत फेमस है, हमारे हरियाणा में भी चटनीज बहुत फेमस है ना। तो वहां पे भी साग कंसिडर किए जाते हैं, हमारे यहाँ पे भी साग कंसिडर किए जाते हैं सब्जियों से ज्यादा। तो ऑलमोस्ट सेम है। तंदूरी स्टाइल मतलब चूल्हा ही कहते हैं ना, तंदूर एक तरह से चूल्हा ही होता है ना। चूल्हा ही होता है, हाँ चूल्हा ही होता है तंदूरी स्टाइल, ड्राई कुकिंग। और इसके बाद मैं बताऊं, हरियाणा की जो कुछ चीजें अलग हैं, जैसे चटनियां बहुत सारी हैं जो हरियाणा में बनाई जाती है और कहीं नहीं बनाई जाती। कुछ हमारी जैसे लापसी है, लापसी सिर्फ हरियाणा में बनाई जाती है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। जो चूरमा है, रोटी का जो चूरमा बनाते थे वो हरियाणा में बनाते हैं। सेटी का साग है, सेटी का साग हरियाणा में बनाया जाता है। तो हरियाणा का जो बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जो कि ना हमारी ये हर्बल बेस्ड है, मतलब कि जिससे ना हमारी बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेटी का साग। सेटी का साग जो है ना, सेटी एक तरीके से वीड्स है जो कि खेतों में पाई जाती है, खरपतवार है ये, खेतों में पाई जाने वाली। और सेटी से मैं बताऊं, सेटी से ना हमारी, अगर हम 3-4 महीने लगातार सेटी खिला देना, जिसको स्टोन है उसका स्टोन खत्म हो जाता है। और सेटी बहुत खट्टा होता है, उसमें नमक डालने की जरूरत नहीं होती, और बहुत टेस्टी लगता है सेटी का साग। तो ये है हमारी हरियाणा कुजीन, ठीक है। और क्या बच गया हमारा? सर एक हिमाचल ओके, हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश क्यूजीन। क्या आप में से किसी को पता है हिमाचल प्रदेश क्यूजीन के बारे में कुछ? हाँ जी सर, जी सर। बताओ। सर हिमाचल प्रदेश क्यूजीन में जो सबसे ज्यादा और फेमस है तो वो सर एक तो सर वो रेडू, एक तो और भी है सर, एक तो पहले मंदरा है और भी है सर, मुझे ध्यान नहीं आ रहे। लुक, हिमाचल प्रदेश, पहले तो देखो कोई भी क्यूजीन की बात करते हो ना, तो सबसे पहले उसकी बेल्ट कंसीडर क्या करो। हिमाचल प्रदेश क्या है? हिमाचल प्रदेश हमारी पूरी जो हिमालयाज वैली है, ठीक है ना, जो नॉर्थ इंडिया है, विच इज स्टेइंग ऑन अ फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, है ना, जो फुट हिल्स है हिमालयाज के, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, दैट इज द हिमाचल प्रदेश, है ना। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारा जैसे मनाली आ गया, है ना, यही सब स्टेट्स आएंगी ना। द स्टेट विच द लैंड विच आर नेबरिंग टू पंजाब,
है ना। और इधर थोड़ा सा इधर की साइड जाए, द लैंड्स विच आर एविडेंट टू द तिब्बत। तो वहां की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो क्या है, वो बहुत ठंडी है और वहां पे पानी है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे पानी ज्यादा होता है या जहाँ पे भी बारिश ज्यादा होती है वहां पे राइस सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो सबसे पहले ये फूड में राइस तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे, राइस इज अ स्टेपल फूड देयर, ठीक है। उसके अलावा मेज, सेकंड जो पानी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पे मेज ज्यादा उगाई जाती है, ठीक है। तो मेज एंड राइस आर द स्टेपल फूड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जैसे कि किन्नौर है ना, किन्नौर जो है, किन्नौर एक रीजन है हमारा, ठीक है, जहाँ पे कि ग्रेन्स और मिलेट बार्ले ये सब ज्यादा यूज किए जाते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर इन देयर डिशेज। और बेसिकली वहाँ हिमाचल प्रदेश में नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा कंसीडर किया जाता है। और स्पाइसेस लाइक कार्डेमम, सिनेमन, क्लोव्स, रेड चिलीज, जितनी भी गरम स्पाइसेस हैं हमारे, वो हिमाचल प्रदेश क्यूजीन में ज्यादा यूज किए जाते हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पे ठंड ज्यादा होती है तो लोगों को गर्मी की जरूरत होती है, तो वो सोचते हैं कि हम गर्म चीजें खाएंगे तो हमारे इंटरनल हमारी बॉडी को ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसीलिए क्लोव्स हो गए, क्लोव्स बहुत गर्म होते हैं, सिनेमन स्टिक्स बहुत गर्म होती है, दालचीनी, रेड चिलीज, कार्डेमम, है ना। तो ये स्पाइसेस हिमाचल प्रदेश में ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। दो वहां पे ज्यादा खेती बाड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वहां पे बर्फीले इलाके ज्यादा है, तो बर्फ में खेती करना बड़ा कठिन है ना। तो वहां पे वो लोग शिकार के ऊपर ज्यादा बेस्ड रहते हैं, वो हंटिंग करते हैं, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन फूड के ऊपर, बलियों के ऊपर वो ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। वहां का ट्रेडिशनल ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश के अंदर दाल चावल सब्जी रोटी तो बनती ही है, पर इतनी ज्यादा नहीं बनती जितना वहां पे नॉन वेजिटेरियन बनता है। जो ब्रेड्स हैं, वेजिटेबल्स, करीज, लेंटिल्स, ये सब जो है ना, ये वहां पे एक तरीके से जब मेले वगैरह लगते हैं या कोई स्पेशल ओकेशन होती है, कोई स्पेशल ओकेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई मेले वगैरह हो, ठीक है, तब ये चीजें वहां ज्यादा बनाई जाती है। अदरवाइज वहां पे डेली नॉन वेज और राइस खाया जाता है, ठीक है। बिकॉज ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, बिकॉज ऑफ लो रिसोर्स प्रोक्योरमेंट, वहां पे ये चीजें मिलती कम है, ठीक है, और महंगी हो जाती है। तो जैसे हमारे यहाँ पे हम ओकेजनली बनाते हैं हलवे वगैरह क्योंकि एक्सपेंसिव फूड है ना, इसलिए इसलिए ऐसा नहीं करते। इसलिए हम जो ये जो है हमारा जो फूड है वहाँ का, ये ओकेजनली बनाया जाता है। जो हमारी दालें हैं और ये जो आटा, आटे ग्रेन बेस्ड जितनी भी आइटम्स होती हैं, ठीक है। अब एक वहाँ की ना बहुत फेमस कोर्स है वहाँ का, जो ब्राह्मण कोर्स के अंदर आता है। ब्राह्मण कोर्स के अंदर एक कोर्स आता है, ब्राह्मण क्यूजीन के अंदर एक कोर्स आता है। वो जो कोर्स है उसको, उसका नाम है धाम। धाम, धाम जो होता है ना, धाम एक कोर्स है जो कि हमारा लीफ प्लेट्स के ऊपर जब हम खाना सर्व करते हैं, ठीक है, लीफ प्लेट्स के ऊपर खाना सर्व करते हैं ब्राह्मण्स को, तो उसको इन्होंने नाम दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश में धाम, ठीक है। तो धाम कोर्स बेसिकली ब्राह्मण कुजीन के अंदर आता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर है ना ये अंकोलास, ANKOLAS, अंकोलास बनाते हैं। अंकोलास क्या होता है, ये ना राइस फ्लावर से बनाया जाता है, ठीक है। राइस फ्लावर से ये बनाया जाता है, ये डिश है एक अंकोलास, ये राइस फ्लावर से बनाई जाती है और ये बेसिकली फेमस फेस्टिवल्स के टाइम पे बनाई जाती है राइस फ्लावर से। ये बहुत डिफिकल्ट होती है बनानी, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, राइस फ्लावर को बिल्कुल पतला सा गोल करके और ये तवे पे डाल डाल के बनाते हैं, ऐसे पतली 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 लाइनें डाल डाल के, तो वो होती है अंकोलास, ठीक है ना। और ये धाम के टाइम पे सर्व की जाती है अंकोलास बेसिकली हिमाचल प्रदेश में,
और धाम जो है, धाम एक कोर्स है विच इज अ ब्राह्मण कोर्स, मील कोर्स है ये ब्राह्मण्स का, ठीक है। इट इज अ वेरी फेमस फेस्टिव डिश अंकोलास देयर, सर ठीक है। सर हाँ हेलो हाँ हाँ। सर, जहाँ तक वैसे मैं भी आई थिंक आप सही ही होंगे, बट क्योंकि हर जगह का अपना अलग ही हिसाब होता है, बट अपने वहाँ तो जैसे कि धाम है, धाम में कम से कम 6 से 7 चीजें होती ही हैं। अपने यहाँ पे धाम कहाँ पे होता है? सर मैं हिमाचल क्विजीन की बात करें तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, हिमाचल क्यूजीन में जो धाम है, नहीं मैंने तो आपको जो धाम की जो सबसे फेमस चीज है ना वो बताया अंकुलाल। यस यू आर राइट कि धाम के अंदर 6 से 7 डिशेस होती हैं, है ना। जी सर। जो सबसे अलग है, जो सबसे जो सिर्फ उसी धाम के टाइम पे जब ये बनाते हैं, वो है अंकोलास, विच इज मेड अप ऑफ राइस फ्लावर। बट सर मैंने जैसे आप अंकलास कह रहे हो वो तो मैंने आज तक नहीं सुनी है, अंकलास मैंने आज तक नहीं सुनी। हाँ, क्योंकि ये बनती सिर्फ उसी टाइम पे ना, हम लोगों ने नहीं सुनी है। जैसे कि ये ना पूछना आप, अगर आपकी नॉलेज में, आपके जैसे अगर आप इन्फ्लुएंस्ड हो हिमाचल क्यूजीन से, तो आप पूछना राइस फ्लोर से ना फेस्टिवल टाइम पे एक डिश बनाई जाती है, उसका क्या नाम है? सर वैसे मतलब राइस फ्लोर से तो इतना मुझे भी पता, मतलब राइस फ्लोर तो नहीं, बट राइस ज्यादा यूज किए जाते हैं हमारे वहाँ पे। कोई भी जैसे कि फेस्टिवल हो गया या कोई फंक्शन हो गया, तब राइस का इस्तेमाल होता है। और मतलब राइस में 3-4 डिशेस होती हैं जो मतलब उसके साथ खाया जाता है। हाँ, राइस वहां पे ना मेजर रोल प्ले करते हैं। लाइक अगर मैं आपको वहां का एक ट्रेडिशन बताऊं, वहां पे पता है क्या करते हैं, जब किसी का बर्थडे हो या कुछ ऐसा हो ना, है, तो वहां पे राइस बनाया जाता है। और राइस को मतलब कि ना राइस को बेसिकली वो येलो कलर का करते हैं फेस्टिव ओकेशंस पे। येलो राइस वो बनाते हैं, उसको कलर डालें, सैफरन डाले या कुछ भी डालें, तो येलो राइस वो बना के, और फिर उससे वो पूजा वगैरह करते हैं और भोग देते हैं बच्चे की स्वस्थ कामना के लिए, जन्मदिनों पे बच्चों के यूजुअली। और दे कंसीडर्ड देम एज अ गॉड। लाइक वो अलग अलग इन्फ्लुएंस होते हैं उनके, जैसे कई जगह पे उसको भैरव कहा जाता है कि दे आर द राइस जो है वो भैरव का रूप बना के, और वहां पे रखते हैं पूजा में वो येलो राइस को, सात सर आठ वो जगह पे येलो कुछ ऐसा राइस कुछ करते हैं। एक मीठे चावल होते हैं सर वो, या तो वो हाँ, मीठे वो होते हैं, बट उनको ना कलर, हाँ उनका कलर येलो किया जाता है, हाँ सर हाँ समझे तुम। जी सर। तो ये अलग अलग हमारे ना रीजनल इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना। तो जी ये है हमारा हिमाचल प्रदेश क्यूजीन, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है कि जो हमारे टॉपिक बच गए थे क्यूजीन से रिलेटेड, हमारे साउथ इंडियन क्यूजीन, नॉर्थ इंडियन क्यूजीन, वेस्ट इंडियन क्यूजीन के जो जितने भी टॉपिक बच गए थे, वो हमारे आज कवर हो गए, ठीक है। तो कोई डाउट है अब इन तीनों यूनिट्स में आपको, तो मुझे बता दो। इन 3 यूनिट में कोई डाउट है किसी को भी, तो बता दो। हमने शुरू किया था ईस्ट इंडियन क्यूजीन, ईस्ट इंडियन क्यूजीन में हम बंगाली क्यूजीन कर चुके थे आई गेस।